है आपका स्पिन स्पिन स्प्लिटिंग का, वो क्या है, वो मैग्नेटिक इंटरेक्शन है। तो जो स्प्लिटिंग होती है वो एक या एक से अधिक पीक हो, नंबर ऑफ प्रोटॉन है आपका, तो वो n+1 रूल से ब्रेक हो जाता है। इसको हम पास्कल्स ट्रायंगल से भी देखते हैं कि अगर एक है तो जो स्प्लिटिंग होगी वो 2 होगी, जो 2 प्रोटॉन अगर है तो उसमें स्प्लिटिंग 3 होगी। तो n+1 रूल से ये गवर्न होता है। और इसका जो प्रपोर्शन है, जो बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है कपलिंग का, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब है कि जैसे अगर वो टूटा, 2 में टूटा या 2 प्रोटॉन की वजह से 3 में टूटा, तो वो जो 3 प्रोटॉन है उनका बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जैसे 1:2:1 3 के केस में, और अगर 4 में टूट रहा है तो 1:3:3:1। ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है, ये डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाता है बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। और ये हम पास्कल्स ट्रायंगल के उससे बता सकते हैं। अब ये जो सेट ऑफ पीक्स होती है, जैसे 2 आई तो डबलेट कहा जाता है, 3 आई तो ट्रिपलेट कहा जाता है, 4 आई तो क्वाड्रेट कहा जाता है, ये सारा नाम दिया गया है। और ये जो नाम दिया गया है, ये जो टूट रहा है, जैसा मैंने बताया, ये बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से जो उसका लेंथ आता है, एक छोटी आती है, जैसे क्वाड्रेट है तो एक छोटा आएगा, 2 बड़े से आएंगे और एक छोटा आएगा। ये जो स्प्लिटिंग है, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है, ये आपको बताया था कि जब इस टूटता है तो स्पिन के, मान लीजिए 4 प्रोटॉन है तो वो 4 प्रोटॉन के जो स्पिन है, वो स्पिन के कपलिंग कैसे हो रही है, सारे के सारे एक साइड में हो रहे हैं, सारे के सारे अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है, या 2 ऊपर 2 नीचे हो रहा है, या 2 नीचे 2 ऊपर हो रहा है, उस हिसाब से चेंज होता है। अब जो स्पिन स्पिन कपलिंग है, उसके लिए कुछ कुछ चीजें भी हम साथ में, आपको पता है लेकिन हम देखते जा रहे हैं। जैसे एनएमआर सिग्नल, जो एनएमआर सिग्नल होता है वो हमेशा सिंगल नहीं आता है, डबलेट ट्रिपलेट आता है, इसलिए हम स्पिन स्पिन स्प्लिटिंग पढ़ते हैं। जो पीक है वो पीक एक आ रही है, अगर एनएमआर सिग्नल ऐसे सिंगलेट आ रहा है, डबलेट आ रहा है, ट्रिपलेट आ रहा है, उसको पीक कहा जाता है। और जो स्प्लिटिंग है, स्प्लिटिंग का मतलब है कि जो नेबरिंग प्रोटॉन है नॉन इक्विवेलेंट अगर है तो वो उसको स्प्लिट कर दिया, और वो किससे टूटता है, n+1 रूल से वो टूट जाता है, जैसा अभी हम लोग बात कर रहे हैं। अब जो कपलिंग होती है वो सिग्नल कपलिंग होती है, मतलब जो इंटरेक्शन होता है न्यूक्लियर स्पिन्स का, जैसे मैंने बताया, जो बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से आप देखते हो, वो स्पिन ऑफ एडजेसेंट एटम्स का इन्फ्लुएंस करता है एक दूसरे को, और वो स्प्लिटिंग करता है एनएमआर सिग्नल को। तो जो एनएमआर सिग्नल का बेसिक है कि वो सिग्नल जो कपलिंग हो रही है वो किस वजह से हो रही है, वो एडजेसेंट एटम इन्फ्लुएंस कर रहा है। उस एडजेसेंट एटम का जो स्पिन है वो बगल वाले प्रोटॉन को इन्फ्लुएंस कर रहा है, जिसकी वजह से वो कप शो करता है, कपलिंग शो करता है। अब जो डिस्टेंस है, जैसे मैंने आपको बताया था, जैसे मैंने आपको इस स्लाइड में पहले भी बताया है कि आपका कपलिंग कांस्टेंट जो होता है वो होता है डिस्टेंस बिटवीन द पीक। जो पीक आपकी आ रही है सिंगलेट के अलावा, डबलेट आ रही है, ट्रिपलेट आ रही है, क्वाड्रेट आ रही है, तो ये जो डिस्टेंस है पीक्स के बीच में, इसको हम कपलिंग जो डिस्टेंस है उसको कपलिंग कांस्टेंट कहते हैं। बस जो कपलिंग कांस्टेंट स्पेक्ट्रा से निकलता है वो आपका पीपीएम में होता है, जैसे 0.1, 0.2, 0.3 इस तरीके से होता है। जब हम इसकी जे की वैल्यू लिखते हैं कपलिंग कांस्टेंट की, तो हमें जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है उसकी जो स्ट्रेंथ है, उसकी जो फ्रिक्वेंसी है, उससे मल्टीप्लाई करना पड़ता है। जैसे अगर 60 मेगाहर्ट्ज का है तो अगर 0.1 डिस्टेंस आ रही है, 0.1 पीपीएम, तो उस 0.1 को हम 60 मेगाहर्ट्ज से मल्टीप्लाई करेंगे, तब हमें कपलिंग कांस्टेंट मिलेगा उस पर्टिकुलर प्रोटॉन का। जो मल्टीप्लेक्स आता है वो सेम कपलिंग कांस्टेंट का अगर है तो एडजेसेंट प्रोटॉन्स हैं वो एक दूसरे को स्प्लिट करते हैं। मतलब कि अगर पास पास में जो डिस्टेंस है, टूटने के बाद में अगर एक डबलेट टूट रहा है, एक ट्रिपलेट टूट रहा है, और जो ट्रिपलेट टूटा है उसके बीच में भी जो डिस्टेंस है पीक्स के बीच की, और इस डबलेट के
के जो दो पीक्स है उसके बीच की जो डिस्टेंस है, दोनों अगर बराबर है डिस्टेंस, तो इसका मतलब ये है कि ये जो जे वैल्यू है, ये जो दोनों प्रोटॉन है ये एक दूसरे की वजह से स्प्लिट किए हैं, इस वजह से इनका जो कपलिंग कांस्टेंट है ये सेम है, जो डिस्टेंस है वो सेम। मैंने अलग अलग वैल्यू बताई थी कपलिंग कांस्टेंट की आपको। जैसे अगर सिंगल सिंगल बॉन्ड में कपलिंग कांस्टेंट होता है तो वो फ्री रोटेशन होता है। फ्री रोटेशन अगर कपलिंग हो रही है तो उसकी वैल्यू आपकी 7 हर्ट्ज के लगभग आती है। अगर सिस है आपका, मतलब सेम साइड ऑफ द डबल बॉन्ड है, हैवियर एटम्स, तो यहाँ पे क्योंकि दोनों प्रोटॉन्स हैं, ऑब्वियसली आप प्रोटॉन एनएमआर पढ़ रहे थे, यहाँ पे प्रोटॉन की बात हम कर रहे हैं सिस में, तो वो 10 हर्ट्ज आता है। जो ट्रांस है वो आपका 15 हर्ट्ज आता है। जेमिनल मतलब एक ही कार्बन पे अगर आपके दोनों प्रोटॉन है तो ये जेमिनल कहे जाते हैं, और जेमिनल प्रोटॉन की जो कपलिंग कांस्टेंट है वो 2 हर्ट्ज है। अब जो एरोमेटिक प्रोटॉन्स है, ये एरोमेटिक प्रोटॉन्स जो आप देख रहे हो, अगर ऑर्थो पे है तो इसके बीच में जो कपलिंग कांस्टेंट है वो 8 हर्ट्ज होता है, मेटा 2 हर्ट्ज होता है। और जो एलाइलिक है, एलाइलिक पोजीशन मतलब होता है कि जो प्रोटॉन sp3 कार्बन से अटैच्ड है और वो sp3 sp2 से अटैच्ड है, तो उस प्रोटॉन को एलाइलिक कहेंगे। मतलब ये जो दो रेड से दिखाया है उसमें से ये वाला आपका एलाइलिक है और ये वाला आपका विनाइलिक है। जो डायरेक्ट sp2 से अटैच्ड होता है वो विनाइलिक कहलाता है, और जो आपका sp3 जो कि sp2 से अटैच्ड है वो एलाइलिक कहलाता है। तो अगर आपका एलाइलिक है तो उस एलाइलिक में आपका जो कपलिंग कांस्टेंट आएगा वो 6 हर्ट्ज आता है। अब जो स्प्लिटिंग होती है, ये जो स्प्लिटिंग है आपकी, ये स्प्लिटिंग आपकी सिग्नल्स स्प्लिट कर सकते हैं एडजेसेंट प्रोटॉन्स को। अगर ये HA HB HC इस तरीके से आपको ये मॉलिक्यूल है, ये तीन तरीके से तीनों अलग अलग इक्विवेलेंट केमिकली डिस्टिंक्ट प्रोटॉन है। ये ऐसा इसलिए है क्योंकि ये जो बेंजीन रिंग है, इस बेंजीन रिंग के एक तरफ वो सिस है और एक तरफ ट्रांस है। इस वजह से ये तीनों प्रोटॉन अलग अलग एनवायरमेंट फील कर रहे हैं, केमिकल इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी अलग अलग फील कर रहे हैं, इसलिए इनकी जो केमिकल शिफ्ट होगी ये तीनों की अलग अलग होगी। मतलब ये तीनों प्रोटॉन नॉन इक्विवेलेंट है। सिग्नल स्प्लिट कर रहे हैं एडजेसेंट प्रोटॉन क्योंकि ये दूसरे से कपल कर रहे हैं, इनका एनवायरमेंट अलग है। क्योंकि जो HA है ये मॉलिक्यूल है जिसमें उसका नाम स्टायरिन है, ये HA जो है वो स्प्लिट कर रहा है एडजेसेंट प्रोटॉन, वो ट्रांस की वजह से, मतलब बेंजीन रिंग के ट्रांस है HC और HA HB के ट्रांस है। जो एडजेसेंट H सिस है आपकी, उसकी वैल्यू आएगी 11 है। जैसे टेबल में दिया था कि जो सिस की कपलिंग कांस्टेंट होता है वो कम होता है, और ट्रांस जो होता है उसका कपलिंग कांस्टेंट थोड़ा ज्यादा होता है, जो 17 तक आता है, 15 16 17 ऐसे आता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि एनएमआर में सिस और ट्रांस मॉलिक्यूल को आप देख सकते हो, इनका सेपरेशन किया जा सकता है। सेपरेशन तो बात की बात है, एनएमआर से आप इनको देख सकते हो, स्ट्रक्चर इनका एलुसिडेट कर सकते, बता सकते हो कि हाँ ये सिस है कि ट्रांस। अब ये जो स्टायरिन है, इसमें जो प्रोटॉन स्प्लिट कर रहा है, स्पिन स्पिन स्प्लिटिंग की वजह से ये स्प्लिटिंग ट्री के फॉर्म में दिखाया गया है कि इसमें 3 प्रोटॉन है। जो HA है इसकी केमिकल शिफ्ट वैल्यू 6.6 आती है क्योंकि वो डायरेक्ट एरोमेटिक जो रिंग है उसके पास में है। आपने पढ़ा हुआ है कि रिंग करंट की वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होती है जो रेनफोर्स करती है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को, जिस वजह से जो एरोमेटिक प्रोटॉन्स होते हैं वो हायर फील्ड में, सॉरी लो फील्ड में, मतलब डीशील्डेड कंडीशन में, जहाँ पे लो फील्ड रहती है, लो फील्ड पे वो एब्जॉर्ब करता है, वहां पे उसकी केमिकल शिफ्ट हो जाती है। तो इसलिए ये थोड़ा सा डीशील्डेड है और इसकी वैल्यू 6.6 है। एरोमेटिक प्रोटॉन्स एग्जैक्टली वो क्योंकि नहीं है, उस पर लगा हुआ एक सब्स्टिट्यूशन है। और दूसरी चीज कि वो डबल बॉन्ड के वो विनाइलिक भी है, इस वजह से भी। आपने पढ़ा था कि जो विनाइलिक प्रोटॉन्स होते हैं इनकी वैल्यू एरोमेटिक प्रोटॉन के कंपेयर में थोड़ी सी कम होती है, और एसिटिलिन की बहुत ज्यादा शील्डेड होती है।
ये सारे के सारे रीजन आपके जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप कर रहा है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या रिंग करंट जो डेवलप कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड, उसकी वजह से ये केमिकल शिफ्ट की वैल्यू चेंज हो रही है। अब यहाँ पे जो HA है उसकी वैल्यू 6.6 आ रही है। तो जब 6.6 डेल्टा आ रहा है, इस HA की वजह से HC और HB आपस में स्प्लिट करेंगे, क्योंकि ये मैग्नेटिकली कपल्ड है, मैग्नेटिकली इसमें इंट्रैक्शन हो रहा है। केमिकल शिफ्ट जो HA की है 6.6, ये HC की वजह से भी स्प्लिट करेगा, HB की वजह से भी स्प्लिट करेगा, ट्रांस और सिस दोनों वजह से ये स्प्लिट करेगा। तो इसलिए इसमें जो आपको ये दिख रहा है AC, ये AC आपका बता रहा है कि A में और C में जो कपलिंग है उसकी वैल्यू 11 हर्ट्ज है, और जो B और C है उसके बीच में जो वैल्यू है, डिस्टेंस है, वो 1.4 हर्ट्ज है। इसका मतलब है आपका, और जो A और B है उसकी कपलिंग कांस्टेंट आपका 17 हर्ट्ज है। तो ये जो कपलिंग कांस्टेंट की वैल्यू है ये साफ साफ बता रहा है कि A और B है ये आपस में ट्रांस है, क्योंकि 17 हर्ट्ज आ रहा है। A और C है, इसका कपलिंग कांस्टेंट 11 हर्ट्ज आ रहा है। इसका मतलब है कि ये सिस है। सिस में B और C की वैल्यू 1.4 है, तो मतलब ये विसिनल है, विसिनल प्रोटॉन्स की वैल्यू। ठीक है, तो जो स्पेक्ट्रम होगा स्टायरिन का वो कुछ इस तरीके से आएगा। सारी की सारी वैल्यू 5 to 7 के बीच में रहेगी। 0 पे टेट्रामेथाइल साइलेन, जैसे मैंने बताया 12 इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स होते हैं, तो वो 0 पे आ रहे हैं। 5 पे, 6 पे, 7 पे, ये इस साइड में जितना ज्यादा जाएंगे डी शील्डेड होता जाएगा। जैसे कि बताया डी शील्डेड कंडीशन में आपका एरोमेटिक प्रोटॉन्स रहते हैं, तो ये जितने भी आपके हैं यहाँ पे, ये सारे के सारे आपके एरोमेटिक प्रोटॉन है। उसके बाद एरोमेटिक प्रोटॉन्स के बाद में ये जो आपका दिख रहा है ये आपका HA है, मतलब विनाइलिक प्रोटॉन्स है जो एरोमेटिक प्रोटॉन के बगल में। अब ये जो HB और HC है, ये HB HC आपका यहाँ पे है, इसमें HB शील्डेड ज्यादा रहेगा कि HC रहेगा, उसको आप इस तरीके से देखेंगे कि आपकी जो J की वैल्यू आई है B के साथ में आपने देखा था, जो B के साथ में वैल्यू आई थी, आप इसमें कब स्प्लिटिंग ट्री में देखे थे आप, इस स्प्लिटिंग ट्री में देखिए कि जो फिर से मैं बता रही हूँ कि A और C की वैल्यू 11 हर्ट्ज आ रही है। देखिए इसका मतलब है कि A और C आपस में सिस है। A और B की वैल्यू आपकी 17 हर्ट्ज आ रही है। इसका मतलब जो A और B है वो आपस में ट्रांस है। तो इसलिए इसका जो स्ट्रक्चर है मॉलिक्यूल का वो आप कपलिंग कांस्टेंट से बता रहे हैं, और इसलिए अब जो वैल्यू आ रही है आपकी, कौन जब जो कौन सा पास में आएगा और कौन सा दूर में आएगा, वो आप इस तरीके से समझ सकते हो कि जो केमिकल शिफ्ट वैल्यू आ रही है वो इस तरीके से आ रही है। जो HC की वैल्यू है आपकी, ये जो HC है ये आपका दोनों ही डबलेट के फॉर्म में जाएंगे, क्योंकि HA दोनों को डबलेट में ही तोड़ रहा है। बस जो HB है वो पास में है आपका 5 के इस साइड में है, और जो ऑलमोस्ट 5 पे है वो आपका HC है। ठीक है, अब ये जो वैल्यू है इसको आप कैसे बताओगे कि कौन सी वैल्यू आपकी HB है, कौन सी वैल्यू आपकी HC है। जैसे मैंने आपको बताया जो C है वो जिस दोनों वजह से, हाँ बोलिए कौन बोलना चाह रहा है। जिसका वैल्यू हम ज्यादा होगा तो HA जो है HB से ज्यादा डिस्टेंस पे है, तो इसलिए J वैल्यू इस दोनों के बीच में ज्यादा होगा तो वो ट्रांस हो जाएगा। जिसका J वैल्यू कम होगा वो सिस में होगा। ट्रांस और सिस तो आप कपलिंग कांस्टेंट से बता लिए। मैंने जी, पूछा कि वैल्यू किसकी ज्यादा होगी, कौन ज्यादा शील्डेड रीजन पे है, वो कैसे पता चलेगा। वो उसके दोनों बीच के गैप से पता चलेगा।
ग्राफ के NMR स्ट्रक्चर का स्प्लिटिंग मतलब जो दो वैल्यूज आ रही हैं, सिस वाला ज्यादा शील्डेड होता है, सिस वाला ज्यादा शील्डेड होता है। सिस वाला ज्यादा शील्डेड होता है क्योंकि वो एरोमेट्रिक रिंग के सिस में है आपका HB, इसलिए आपका जो वैल्यू आएगा वो ज्यादा शील्डेड कंडीशन में है। ठीक है, उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। अब हम देखते हैं अब इसको फिर से हम लोग देख रहे हैं कि जो फिजिकल बेसिस है M+1 रूल की, ये तो आपने देख ली कि अगर मान लीजिए सिंपल बेसिनल कपलिंग होती है तो ये जो JAB है, JAB जो दिख रहा है आपको, वो दोनों के बीच में जो कपल है वो उसके डिस्टेंस को बता रहा है, वही कपलिंग है। ठीक है, तो जो कपलिंग है न्यूक्लियर स्पिन्स की, वो उन दोनों के बीच का जो बॉन्ड है वो बताता है। अगर 3 बॉन्ड तक है तो वो नोटिसेबल है, लेकिन उससे ज्यादा अगर है, जो आपने पिछले जो स्लाइड शेयर की थी आपसे, उसमें भी लिखा हुआ था कि अगर 4 या 4 से अधिक बॉन्ड है तो वो आपको नोटिसेबल नहीं होगा। तो 3 बॉन्ड तक आपको नोटिसेबल रहता है। जो हाइड्रोजन एटम है, अगर 3 बॉन्ड का अपार्ट है तो जो कपलिंग है वो रिफर की जाएगी विसिनल कपलिंग, जैसे ये। अब स्पिन स्पिन स्प्लिटिंग के लिए जो इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स है वो स्प्लिट नहीं करते हैं एक दूसरे को। जैसे कि अगर 3 CH प्रोटॉन्स है, केमिकली इक्विवेलेंट है, ये तीनों आपस में एक दूसरे को स्प्लिट नहीं करेंगे। दूसरा एग्जांपल है डाइक्लोरो इथेन है, जिसमें 4 CH प्रोटॉन्स हैं, वो सारे के सारे केमिकली इक्विवेलेंट हैं, तो वो भी स्प्लिटिंग नहीं करेंगे। लेकिन जो प्रोटॉन्स फादर हैं 2 कार्बन से ज्यादा, मतलब उनके बीच में डिस्टेंस थोड़ी ज्यादा है, वो भी दोनों को स्प्लिटिंग करेंगे। जैसे कि स्प्लिटिंग यहाँ पे ऑब्जर्व हो रही है क्योंकि ये आपका डिस्टेंस पे है, लेकिन साथ में आपका जो वैल्यू है इसकी वो बहुत ज्यादा 3 या 4 से ज्यादा है, तो वो आपके कपलिंग नहीं शो करेगा। लेकिन स्प्लिटिंग ऑब्जर्व हो जाएगी, जैसे जो सेकेंड वाला एग्जांपल है, इसमें बॉन्ड ज्यादा हो जा रहा है, 3 से ज्यादा हो जा रहा है, इसलिए ये आप ऑब्जर्व नहीं होगा। पहले वाले एग्जांपल में 3 बॉन्ड तक है जिसको विसिनल कह रहे थे, इसलिए इसमें स्प्लिटिंग ऑब्जर्व होगी। अब जो स्पिन स्प्लिटिंग हो रही है आपकी, जो नॉन इक्विवेलेंट और इक्विवेलेंट प्रोटॉन की हमने बात की थी, उसको एक बार फिर से देखते हैं कि जो HA और HB है। हाँ शिवानी बोले बेटा। मैम एरोमेटिक रिंग में सारा इक्विवेलेंट प्रोटॉन है, तो उसमें भी स्प्लिटिंग नहीं होना चाहिए। जैसे बेंजीन का जो रिंग है, वी आर हैविंग ऑल इक्विवेलेंट प्रोटॉन, देन इन दैट केस वी वोंट हैव स्प्लिटिंग, मतलब स्पिन स्पिन कपलिंग और स्प्लिटिंग। जो सिंपल स्ट्रक्चर अभी तक आपको कोई कॉम्प्लेक्स नहीं बताया है, जो सिंपल स्ट्रक्चर होगा उसमें नहीं करेंगे। उसमें आपको जितना भी बेंजीन में जितने प्रोटॉन्स हैं, बहुत अच्छे से ब्यूटीफुली आपके एक प्रोटॉन का एक ही दिखेगा, डबलेट दिख सकता है। ठीक है, किसी किसी केस में वो मल्टीप्लेट भी दिखता है क्योंकि किनारे किनारे 2 प्रोटॉन है अगर, तो वो उनकी वजह से स्प्लिट कर जाता है। लेकिन वो आपको कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर जब बताऊंगी तब बताऊंगी। अभी के केस में आप समझिए कि नहीं, अगर 5 प्रोटॉन, अगर 5 वो है पीक है आपकी 5 प्रोटॉन से, तो उसमें 5 अच्छे से आप क्लेरिफाई कर लोगे कि 5 है, इंटीग्रेशन 5 आएगा। इंटीग्रेशन क्या बताता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन बताता है। ठीक है, तो जो स्प्लिटिंग हो रही है वो जनरली ऑब्जर्व किया जाता है प्रोटॉन्स को, जो कि 3 सिग्मा बॉन्ड, जैसे आपने अभी भी देख रहे हैं, जो सेपरेटेड होते हैं। जैसे एग्जांपल लिया है 2 ब्यूटेनोन का, तो ये 4 अपार्ट है, 4 सिग्मा बॉन्ड के अपार्ट है, तो इसमें स्प्लिटिंग नहीं है। जबकि जो नेक्स्ट वाला है इथाइल मिथाइल ईथर, इसमें भी आपका 4 सिग्मा बॉन्ड से अपार्ट है,
तो इसलिए आपको नहीं दिखेगी। ऊपर का क्या केस था कि जो H और H भी था सेम कार्बन पे है, भले ही आपका वो विनाइलिक हो फिर भी, लेकिन वो सेम कार्बन पे है अगर कंडीशन है कि उसके एडजेसेंट में कौन सा लगा हुआ है। जैसे अभी ये जो लगा है ये आपका एक ही में है तो इसमें नहीं स्प्लिटिंग होगी, लेकिन अगर उसमें जैसे बेंजीन रिंग लग गई थी और वही प्रोटॉन ही था एक में, लेकिन उसमें स्प्लिटिंग हो रही थी, जो आप कॉम्प्लेक्स स्पेक्ट्रा में अभी अभी देखे हैं दूसरी साइड। H और H भी अगर एडजेसेंट कार्बन पे है तो भी स्प्लिटिंग ऑब्जर्व होगी। ये जो स्प्लिटिंग का स्प्लिटिंग होती है, ये आपको मैं बहुत देर से बता रही हूँ कि इसका रीजन क्या है। इसका रीजन आपका नॉन इक्विवेलेंसी है, मैग्नेटिक इंटरेक्शन है, जिनकी वजह से हमें अलग अलग स्प्लिटिंग दिखाई देती है, जिसको आप पास्कल से दिखाते हैं। जो ओरिजिन होती है सिग्नल स्प्लिटिंग की वो आपको मैंने बता दी है, बस स्लाइड में वो अलग से दिखाया गया है, क्योंकि जो स्पिन स्पिन कपल करते हैं उनका डिफरेंट रेशियो हो सकता है, जिसको आपने बोला कि डिफरेंट अलग अलग बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से आप बता रहे हो कि उनका स्पेसिफिक 1-3-3 1 या 1:2 1:2 जो आ रहा है वो डिफरेंट डिफरेंट स्पिन के कॉम्बिनेशंस की वजह से आ रहा है। और वो जो स्पिन का कॉम्बिनेशन है वो क्यों होता है, क्योंकि प्लस हाफ स्पिन और माइनस हाफ स्पिन हर प्रोटॉन के लिए अलग अलग हो सकती है। इस वजह से, क्योंकि आपने पढ़ रखा है पहले कुछ स्टार्टिंग की क्लासेस में मैंने बताया था कि जो प्रोटॉन्स होते हैं इसमें स्पिन और चार्ज दोनों होता है, जबकि जो न्यूट्रॉन होता है उसमें केवल स्पिन होता है। ये जो प्रोटॉन NMR है ये बेसिकली जो प्रॉपर्टी है न्यूक्लियॉन्स की प्रॉपर्टी है, न्यूक्लियॉन्स की वजह से हो रही है, जो न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं। और न्यूक्लियस के अंदर क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों रहते हैं तो दोनों का ही कपल्ड इफेक्ट जो भी आपका होगा रेडियो फ्रिक्वेंसी जब उसको पड़ेगी या फिर जो भी मैग्नेटिक फील्ड देंगे वो दोनों साइमल्टेनियसली कपल्ड इफेक्ट शो करेंगे, प्रोटॉन की कपलिंग के अलावा भी। तो जो आप स्पिन देखते हो टोटल, वो टोटल स्पिन रहती है आपकी न्यूट्रॉन्स के कॉम्बिनेशंस में, जिसकी वजह से आप कहते हो कि स्पिन एक्टिव है या स्पिन नहीं एक्टिव है। ठीक है, तो इसमें आपका यही दिखा रहा है कि जो HA और HB है इसका दो कॉम्बिनेशन हो सकता है। दो पीक अगर आ रही है तो एक प्लस हाफ और एक माइनस हाफ की आ सकती है। वैसे ही स्पिन स्पिन कपलिंग आपकी HB सिग्नल की भी है, आपकी दोनों ही एक प्लस हाफ और एक माइनस हाफ आ सकती है। ये जो सिग्नल की स्प्लिट हो रहा है 1:1 में, या जो पीक हो रहा है डबलेट में टूट रहा है, ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया है कि अगर 3 है तो ये 3+1 4 में टूटेगा, और अगर एक प्रोटॉन है तो वो डबलेट में तोड़ेगा। जो सिग्नल स्प्लिटिंग आपने देखी, जो केमिकल शिफ्ट हो रही है न्यूक्लियस के, वो स्पिन दूसरे से कपल्ड होती है, ये आपको बता चुकी हूँ। जो केमिकल शिफ्ट है वो HA HB, ये बार बार ये वाला मैम हाँ। इसके बाद वाला जो था एक मैम एक बार स्लाइड करके एक बार फिर से उसको बता दीजिए। तो इसके बैक, जस्ट बैक, हाँ यहीं पे मैम। ये तो आपको यह बता N का जो है मैम सिंगल स्प्लिट कैसे हो रहा है, यहाँ पे CH3 है और यहाँ पे हाइड्रोजन भी प्रोटॉन जो एक है, तो नंबर N का मान यहाँ पे 3 दिखा रहा है, 2 क्लोरीन 1 हाइड्रोजन ऐड करके। नहीं, प्रोटॉन है इसलिए वहां पे 3 दिखा रहा है। हाँ, तो मैम इसका कैसे पता करें, यहाँ पे 3 फोटोन है। अरे ये आपको दिख रहा है ना एडजेसेंट में कैसे। यही इसी तरीके का एक एग्जांपल तो आपको दिखाया था, ब्लू और रेड अलग अलग प्रोटॉन के कलर को शो करके दिखाया था। यहाँ पे एक ही कलर से दिखाया है, रिवाइज करी उसकी ऐसे ही दिखा दिया, इसको अलग कलर से नहीं दिया है। ये जो ये वाला हाइड्रोजन है आपका, जी क्या आप कंफ्यूज हो रहे हो राहुल? ये तो बता ही चुकी हूँ कि ये जो हाइड्रोजन है आपका, ये हाइड्रोजन इस हाइड्रोजन को, क्योंकि यहाँ पे इस हाइड्रोजन ये सारे के सारे इक्विवेलेंट हैं, तो ये जो जी 3 प्रोटॉन है ये एक साथ टूटेंगे, एक तरीके से टूटेंगे। और ये क्योंकि बगल में एक प्रोटॉन है तो वो 1+1, एक प्रोटॉन +1 N+1 रूल से होता है। N मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन जो कि एडजेसेंट, फोटोन। में। तो ये प्रोटॉन के बगल में एक प्रोटॉन है तो वो 1+1 दो पीक में टूटेगा। और आपका जो
ये वाला प्रोटॉन है सिंगल प्रोटॉन, वो यहाँ पे 3 पे है तो वो 1 में जुड़ेगा, तो वो इसलिए 3+1 में जुड़ेगा। ठीक है, ये आपको बता चुकी हूँ, आप कंफ्यूज हो रहे हो, घर पे फिर से पढ़िएगा, आपको समझ में आ जाएगा। मैं स्लाइड शेयर कर दूंगी फिर से आप लोगों को, ये सारी स्लाइड शेयर कर दूंगी। जो मैग्नेटिक फील्ड जो अभी तक बात कर रहे थे हम लोग की प्लस हाफ और माइनस हाफ, इसमें केवल शो किया गया है इस स्लाइड में कि जो मैग्नेटिक फील्ड है एचपी की वो सब्ट्रैक्ट करते हैं अप्लाइड फील्ड के, इस वजह से जो सिग्नल होता है वो आपकी हायर अप्लाइड फील्ड में होता है। लेकिन अगर कोई सिग्नल मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोटॉन एचपी प्रोटॉन है वो उसको रेनफोर्स कर रहा है, मतलब सपोर्ट कर रहा है, ये जो बी नॉट से आप देख रहे हो ये एक्सटर्नल आपकी मैग्नेटिक फील्ड है, ये जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है उसको ये जो एचपी वाले प्रोटॉन है, ये एचपी वाले प्रोटॉन क्या कर रहे हैं, रेनफोर्स कर रहे हैं, इसकी डायरेक्शन में है। इसलिए जो भी आपको सिग्नल दिखेगा वो लोअर अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड होगा। मैं बार बार कह रही हूँ कि आज मैं जो भी चीजें पढ़ा रही हूँ वो पहले पढ़ा दिया है, फिर भी एक बार रिवाइज करने के लिए बोला गया है, तो मैं रिवाइज कर रही हूँ। अब देखिए ये जो स्पिन स्प्लिन कपलिंग हो रही है, इसमें साफ साफ दिख रहा है कि पास पास के जो है वो कैसे कैसे किसको किसको स्प्लिट कर सकते हैं। ये रिवीजन है, जैसे ये 1:1 है, बगल में एक और एक प्रोटॉन है, तो जब आप जब स्प्लिटिंग हो रही है तो ये क्या हो रहा है आपका 1:1, एक ऊपर हो सकता है एक की स्पिन, एक का नीचे हो सकता है, तो इसमें केवल 2 ही कॉम्बिनेशन पॉसिबल है स्पिन के, इसलिए ये ऐसा आ रहा है। एक प्रोटॉन दूसरे प्रोटॉन की वजह से डबलेट में टूट रहा है और वो डबलेट का रेशियो 1:1 हो रहा है, क्योंकि बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से जो स्पिन का कॉम्बिनेशन निकल रहा है वो आपका 1:1 ही दे रहा है। दूसरा जो आपका एग्जाम्पल है, उस दूसरे एग्जाम्पल में आपका HA और HB और एक HB और है, 2 प्रोटॉन होने की वजह से वो 2 प्रोटॉन आपका जो टूट रहा है, एक HA की वजह से HB और HB टूटेगा, लेकिन वो 2 प्रोटॉन में टूटेगा। लेकिन जो HB है वो HA की वजह से 3 प्रोटॉन में टूटेगा, वो 3 प्रोटॉन में 3 पीक में टूटेगा। जो 3 स्प्लिटिंग हुई, स्प्लिटिंग हुई आपकी, जो 3 बता रहे हैं वो 3 आपका जो उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा बायनोमियल क्या, वो होगा 1:2:1। जो 1:2:1 है आपका, ये क्या है आपका, उसी तरीके से आया है, स्पिन की अलग अलग कॉम्बिनेशन की वजह से आया है। दोनों एक साइड में है उसको 1 कह रहे हैं, दोनों अपोजिट साइड में है उसको 1 कह रहे हैं। लेकिन 2 कॉम्बिनेशन ऐसे हो सकते हैं जिसमें एक आपका पॉजिटिव हो एक आपका नेगेटिव हो, तो इसलिए ऐसे 2 कॉम्बिनेशन बनेंगे, तो आपकी वैल्यू होगी 1:2:1। तो जो बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है इसलिए ये ऐसा 1:2:1 का होता है, क्योंकि इसमें 2 प्रोटॉन है HB के जो HA प्रोटॉन को इस तरीके से तोड़ेंगे। अब इसी के साथ में हम देख रहे हैं कि जब उसपे 3 प्रोटॉन है तो क्या हो रहा है, स्पिन स्पिन कपलिंग कैसे हो रही है। यहाँ पे 3 इक्विवेलेंट प्रोटॉन है, कार्बन पे 3 इक्विवेलेंट प्रोटॉन है, HB HB और HB। तो ये जो HB है ये HA को 4 में तोड़ रही है। वो 4 जो कॉम्बिनेशन हो रहा है HA को क्यों तोड़ रही है, फिर से वही, क्योंकि ये जो 3 प्रोटॉन है तीनों इक्विवेलेंट है और ये तीनों का जो स्पिन होगा वो HA को तोड़ रहा है। तो जब वो तोड़ रहा है तो क्या कॉम्बिनेशन पॉसिबल हो सकते हैं, तीनों ऊपर एक पॉजिटिव स्पिन के हो सकते हैं, उसको 1 से शो किया है, या तीनों नेगेटिव अपोजिट स्पिन के हो सकते हैं जिनको नेगेटिव शो किया है, 1 से शो किया है, या फिर एक उसमें से ऊपर रहेगा पॉजिटिव का, या दोनों, जैसा कि आपको 3 इसमें दिखाया है कि ये वाला अगर आपका नीचे डाउनवर्ड है हाफ है, या ये वाला हाफ है, या ये वाला माइनस हो सकता है, या फिर ये वाला प्लस हो सकता है और ये दोनों हाफ माइनस हो सकते हैं। तो इस तरीके से कॉम्बिनेशन आप देखेंगे तो 3:3। तो ये जो बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है ये 1:3:3:1 का है। और ये है क्यों डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा, क्योंकि यहाँ पे जो स्पिन का कॉम्बिनेशन है वो इस तरीके से बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन दे रहा है। इतने कॉम्बिनेशंस 8 कॉम्बिनेशंस पॉसिबल हो रहे हैं स्पिन के, जिसकी वजह से वो जो HB है उस एक साथ मिलकर के HA को तोड़ रहा है।
अब देखिए ये कॉमन स्प्लिटिंग पैटर्न है जो कि ऑब्जर्व होता है प्रोटॉन एनएमआर में। HA और HB है तो ये क्या दिख रहा है, दोनों एक दूसरे के एडजेसेंट में है और दोनों डबलेट डबलेट में टूट रहे हैं। अगर ये जो CCH2 है, जैसे आपने देखा कि एक एडजेसेंट पे 2 डबलेट में और एक आपका 3 पीक में टूटेगा ट्रिपलेट में। तीसरा जो है ये आपका CH2 है तो वो 2 एडजेसेंट प्रोटॉन है, दोनों को 3 पीक में तोड़ेंगे, उतने स्पिन के कॉम्बिनेशन हो सकते हैं और वो ट्रिपलेट में पैरामेर डिस्ट्रीब्यूशन में शो होगा। चौथे में आपका CH2 CH3 है तो वो अलग अलग, एक उसको 4 में तोड़ रहा है, जो 3 है HA को 4 में तोड़ेगा और जो H है वो HB को 3 में तोड़ेगा, तो इसलिए इसके लिए 4 पीक और 3 पीक आएगी, क्वाड्रेट और ट्रिपलेट आएगा। सबसे लास्ट आपका है CCCH3 जिसमें कि आपका एक ही प्रोटॉन इसमें है, तो ये जो एक प्रोटॉन है वो 3 प्रोटॉन की वजह से डबलेट में क्वाड्रेट में टूटेगा, 4 पीक में टूटेगा और जो आपका 3 प्रोटॉन है वो इस HA की वजह से सिंगल 8 में टूटेगा, डबलेट में टूटेगा, सॉरी। तो n+1 के हिसाब से एक प्रोटॉन है तो 2 में, 2 प्रोटॉन है तो 3 में, 3 प्रोटॉन, इसी को हम पास्कल्स ट्रायंगल से देखते हैं। जो स्पिन स्प्लिटिंग है उसमें जो नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन है एडजेसेंट कार्बन पे वो हमेशा इंटरेक्ट करते हैं, ये तो हम लोग ने देख लिया। और ये भी देख लिया कि जो इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स है वो स्प्लिट नहीं करते। CH3CO CH3 है ये स्प्लिट नहीं करता है, CH3CH2Cl है वो स्प्लिट करेगा। तो ये कुछ एग्जांपल्स स्पिन स्प्लिटिंग के हैं। यही एग्जांपल आपको पहले भी दिखाया गया, इसलिए मैं आपको ये नहीं डिस्कस कर रही हूँ। ये सेम एग्जांपल आपको किया है, ये पास्कल्स ट्रायंगल बताया है कि किस वजह से आता है। इसके बाद आपको कपलिंग कांस्टेंट बताया था जिसकी वैल्यू 0 से 18 तक हो सकती है और अलग अलग होती है डिपेंडिंग अपॉन वो सिस है, ट्रांस है, ऑर्थो, पैरा, मेटा किस पे है। ये वैल्यू हम NMR के स्पेक्ट्रम को पढ़ने में यूज कर सकते हैं, स्ट्रक्चर इलुसिडेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जे की वजह से ही 1 मिनट में कट जाएगा आपका ये वाला सेशन, तो आप लोग सब लोग रिज्वाइन हो जाइएगा। तो डिस्टेंस जो है बिटवीन दी पीक मल्टीप्लेक्स की उसको कपलिंग कांस्टेंट कहा है और इसको जे से डिनोट किया जाता है।